नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स के इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें लगभग 2 से 3 वीडियोस में कवर हो जाएंगी। और बिल्कुल विश्वास मानिए कि ये जो आपको तरीका बताया जाएगा यही आपकी परीक्षा में काम आएगा और इसी तरीके पे चल के आप अपने जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे पेपर में उसको आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। देखिए, जब भी बात हो डाटा की, चाहे वो क्लासिफाइड डाटा हो मतलब वर्गीकृत डाटा हो या अवर्गीकृत डाटा हो, तो जब भी हम डाटा के बारे में बात करें, डाटा को एनालाइज कैसे करना है, डाटा को इंटरप्रेट कैसे करना है, ये सारी चीजें जिसमें हम पढ़ेंगे उसी विषय को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। और मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है ये। बेसिकली आपको यहाँ पे नंबर्स के साथ, डाटा के साथ खेलना होता है। अब हम बात करें कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या क्या है। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है मीन। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है मीन के बारे में, मीडियन के बारे में, मोड के बारे में। तो एक एक करके सारी चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीन का मतलब क्या होता है। देखिए, मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं और आसान तरीका से अगर आप मीन को समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने जो एवरेज पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में, उसी एवरेज को ही मीन कहते हैं। एवरेज को हिंदी में औसत कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। जब भी हमको किसी डाटा का औसत निकालना होता है तो जितनी संख्याएं दी होती हैं सबको एक दूसरे को जोड़ देते हैं और कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। एग्जांपल के लिए पहले हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं। मीन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मीन का फॉर्मूला होगा सम अपॉन टोटल नंबर्स। सम अपॉन टोटल नंबर्स। इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो सम का मतलब होता है योग और नीचे है दी गई संख्याएं, कुल कितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ दीजिए। ये होता है आपका एवरेज या फिर मीन। अब एग्जांपल के लिए, अब देखिए, मीन को आप ऐसे मत समझिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा पेपर में तो इतना आसान पूछेगा। मीन, मीडियन, मोड पूछने के बहुत सारे तरीके हैं और सारे तरीकों को हम आगे आने वाली क्लास में समझ लेंगे। किसी किसी में ऐसा होगा कि मीडियन और मोड दे दिया है, आपसे मीन निकालने के लिए पूछ दिया, या फिर दोनों में से कोई एक दे दिया है, तीसरा निकालने को पूछ दिया, या फिर जो अभी हम एग्जांपल करने वाले हैं ऐसे डेटा पर भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। वो जो क्वेश्चन होगा वो आसान क्वेश्चन होगा जो इस तरह के डाटा पर होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मीन होता क्या है। एग्जांपल के लिए हम एक डाटा ले लेते हैं। 10 है, 20 है, 15 है, 25 है और 30 है। ठीक है, ये हमने डाटा ले लिया। 10, 20, 15, 25 और 30। पूछेगा कि दिए गए डाटा का मीन या फिर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका अगर आपको क्या पूछ रहा है, ज्ञात क्या करना है, तो हमको ज्ञात करना है मीन। सबसे पहले आप याद करिए मीन का फॉर्मूला अभी जो मैंने आपको बताया। मीन का फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। अब यहां देखिए, योग क्या है, मतलब इसको जोड़ दीजिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 30, सबको जोड़ दीजिए और नीचे डिवाइड कर दीजिए। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से हम भाग दे देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर जोड़िए, 10 और 20 30, 30 और 15 45, 45 और 25 70, 70 और 30 100, तो 100 बटा 5 मतलब कितना हो गया, ये 20। तो अगर इसका पूछता हमसे मीन क्या है तो हमारा आंसर हो जाता कि इसका मीन है, आंसर जो है वो है 20। अब देखिए, आप याद करिए, आप याद क्या करिएगा, मैं एक आपको पॉइंट बता देता हूं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की कितनी माप होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की कितनी माप होती है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति की कितनी माप होती है अगर आपसे पूछेगा तो आप आंसर बताइएगा कि इसकी 3 माप होती है। अब वो तीनों माप कौन कौन से हैं, तो वही तीनों चीजें हमें पढ़नी है। पहला है मीन, जिसके बारे में हमने एक बार देख लिया एक एग्जांपल से। उसके बाद हमको देखना होगा मीडियन, वो भी अभी हम आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। और तीसरा होता है मोड। तीनों को हिंदी में क्या कहते हैं, मीन को कहते हैं माध्य, मीडियन को कहते हैं माध्यिका और मोड को कहते हैं बहुलक। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हमने मीन के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि मीडियन क्या होता है। देखिए, मीडियन का मतलब होता है जो सबसे मिडिल में हो। कहां हो, सबसे मिडिल में हो। आप हिंदी में भी देखिए ना, क्या कह रहा है, माध्यिका। माध्यिका मतलब ऐसा डेटा, ऐसा टर्म जो कि पूरे सीक्वेंस में मध्य में आता है, उसको हम कहते हैं माध्यिका।
उदाहरण के लिए जो हमने ये वाला उदाहरण लिया है ऊपर, इसी को हम फिर से लिख लेते हैं, जैसे 10, 20, 15, 25 और 30। अब देखिए एक चीज और आपको याद रखना है, मिडिल टर्म का मतलब ये नहीं है कि जैसा सीक्वेंस दिया है आप ठीक उसी का मिडिल टर्म निकाल दें, ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें होता है मिडिल टर्म ऑफ अरेंज्ड डाटा। अरेंज्ड डाटा, अरेंज्ड डाटा का मतलब क्या हुआ, जो भी आपको डाटा दिया है वो तो ऐसे ही दिया है ना, 10 के बाद 20 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 25 आ गया, फिर 30 आ गया। अरेंज करना है आपको। अब अरेंज आप दो तरह से कर सकते हैं, किसी भी डाटा को अगर आप अरेंज करना चाहें तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप उसको आरोही क्रम में अरेंज कर लीजिए, पहला तरीका है आरोही क्रम में अरेंज करने का, और दूसरा जो तरीका है वो है अवरोही क्रम में अरेंज करने का। आरोही अवरोही आपने बेसिक में पढ़ा होगा। आरोही का मतलब होता है इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा टर्म पहले होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा टर्म होगा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा टर्म होगा। एकदम याद रखिएगा, अरेंज्ड डाटा का ही मीडियन निकाला जाता है कभी भी। बिना अरेंज्ड का अगर आपने मीडियन निकाला तो ऑप्शन में जरूर होगा और आप गलती करके आएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस डाटा का कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस डाटा को सबसे पहले हम अरेंज कर देते हैं। चलिए सबसे आसान तरीका है कि हम इसको आरोही क्रम में अरेंज करते हैं, आरोही क्रम में। अब इस जब डाटा को आरोही क्रम में करेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है, 10 है, उसके बाद क्या है 15 है, उसके बाद क्या है 20 है, उसके बाद है 25 और उसके बाद है 30। अब आपका काम होता है कि अब आप इसको अरेंज कर चुके हैं, अब आपको क्या करना है, देखना है कि सबसे मिडिल टर्म कौन सा है। तो इधर से देखिए दो टर्म ये निकाल दीजिए और इधर से दो टर्म ये निकाल दीजिए, तो बीच वाला टर्म क्या बचा, ये बचा 20। मतलब हमारा सीधा है कि इस डाटा का अगर हमसे मीडियन पूछेगा तो हम सीधे सीधे लिखेंगे कि इस डाटा का मीडियन जो है वो 20 है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? लेकिन दिक्कत भी आएगी। दिक्कत तब आएगी, ये तो देखिए आसान था ना, 3 और 4 5 ही टर्म थे इसमें, तो मिडिल वाला निकल गया। जब भी ऑड टर्म का सीक्वेंस होगा तो मिडिल टर्म निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत होगी कब, जब हो जाएगा इवन टर्म का सीक्वेंस। इवन टर्म का सीक्वेंस, इवन टर्म का मतलब ये जो 1 2 3 4 5 नंबर है ये 6 नंबर हो जाए तब क्या करें। तो इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आप लीजिए 10, 15, 20, 35, 40 ऐसे हमने ले लिया, और एक ले लीजिए आप 5। ये एक एग्जांपल हमने ले लिया, 10, 15, 20, 35, 40 और 5। अब सबसे पहले मीडियन निकालने में क्या बताया गया आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, अरेंज्ड डाटा हमेशा निकालना है। तो अरेंज्ड डाटा निकाल लेते हैं। सबसे पहले अरेंज करिए, इसको कौन से क्रम में कर ले, आरोही क्रम में ही कर लेते हैं। अभी तक आरोही में किया, इसको भी आरोही में कर लेते हैं। आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले होगा, तो 5 हो गया, उसके बाद क्या होगा 10 होगा, उसके बाद तो सब अपने आप में अरेंज्ड ही है इस एग्जांपल में। 15 हो गया, 20 हो गया, 35 हो गया और उसके बाद हो गया आपका 40। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या आपको करना है। इसमें आपने अरेंज तो कर लिया है, अब आपको फिर वही काम करना है कि इसमें आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए आप सबसे पहले देखिए, इधर से 2 निकाल दिया, इधर से 2 टर्म निकाल दिया, बीच में अब हमारे पास कितने टर्म बच गए हैं, ध्यान से देखिए। तो बीच में हमारे पास बच गए हैं 2 टर्म। कौन कौन से, तो 15 और 25। जब भी इस तरह का प्रश्न हो, इवन सीरीज का प्रश्न हो, तो बीच में 2 टर्म आएंगे। आपको मीडियन निकालने के लिए कुछ भी चिंता नहीं करना है, दोनों टर्म को जोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए 2 से। दोनों टर्म को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, मतलब 20, 10, 30, 5, 35 और 35/2 आंसर आ जाएगा 17.5, 17.5। इस सीक्वेंस का क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो मीन और मीडियन में 2 ही तरह की दिक्कतें हैं, एक तो इवन टर्म होगा या ऑड टर्म होगा। इवन टर्म वाले में तो बीच वाला ऐसे ही निकल जा रहा है, और ऑड टर्म वाले में डाटा को अरेंज करेंगे, बीच में 2 टर्म आएंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे। इस तरह से आप मीन के बाद से मीडियन भी निकाल सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में मोड क्या है। मोड को क्या कहते हैं, मोड को कहते हैं हम बहुलक। हिंदी में मोड को हम बहुलक कहते हैं। अब बहुलक का मतलब होता है पूरे सीक्वेंस में, पूरे डाटा में सबसे अधिक बार जो आए, सबसे अधिक बार जो आए। मतलब क्या हुआ, जो रिपीट हो रहा है। बहुलक का मतलब है जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है, सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 है, 3, 1, 4,
फिर ले लीजिए 2, 5, 3, 2। अब इस तरह की संख्याओं में आपको देखना पड़ेगा कि इसको अरेंज नहीं करना है, डाटा आपको अरेंज नहीं करना है। मीन निकालना होता तो क्या करते, इसी क्वेश्चन में चलो मीन निकालना होता तो क्या करते, सबको जोड़ देते और जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसे डिवाइड कर देते। मीडियन निकालना होता तो इसको अरेंज करते और मिडिल टर्म को निकाल लेते। अगर इवन होता, अगर ऑड होता तो अपने आप निकल जाता, इवन होता तो बीच में दो टर्म आते, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते तो मीडियन निकल जाता। अब यहां पर हमको निकालना है बहुलक यानी कि मोड। बहु माने बहुत, आप ऐसे समझिए जो बहुत बार आ रहा है। तो इसमें देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, 1 मिनट। ये देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार और 2 बार। 1 एक ही बार आ रहा है, 4 एक ही बार आ रहा है, 5 एक ही बार आ रहा है। मतलब सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, तो 2 जो है ये सबसे अधिक बार आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 बार, 2 बार और 3 बार 2 आ रहा है। तो सीधे सीधे हम कह देंगे कि इस प्रश्न में मोड जो है वो हो गया 2 और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और मोड जो है वो सबसे आसान होता है सॉल्व करना। अब हम बात करते हैं रेंज क्या है। रेंज का एक कॉन्सेप्ट आता है। रेंज को अगर हम हिंदी में कहें तो रेंज को कहते हैं प्रसार, या फिर इसको कहीं कहीं पर परिसर के नाम से भी जाना जाता है। रेंज अंग्रेजी में कहेंगे, प्रसार या परिसर हिंदी में कहेंगे। आप समझिए कि रेंज और प्रसार का मतलब क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए रेंज का सीधे मतलब है, इसको आप आर से लिख दीजिए। आर इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू। ये देखिए ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को घटा दीजिए। मिनिमम वैल्यू को घटा दीजिए, मिनिमम वैल्यू को घटा दीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम निकाल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए ऐसा, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया 4, 3, 2, -8, -7, -16 और 9। अब इसमें आप देखिए कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। एक बात याद रखिएगा, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ये -16 लिखा है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई तो समझ लीजिएगा। अब आपको देखना है सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो सबसे अधिक आप 16 नहीं कहेंगे क्योंकि -16 है। तो सबसे अधिक वाली वैल्यू आप निकालेंगे जब, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो सबसे अधिक होगी। आप पॉजिटिव वैल्यू में सबसे अधिक मान किसका है, तो देखिए 9, ये जो है मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ये -16 जो है ये मिनिमम वैल्यू है। तो इस प्रश्न में अगर आपको रेंज निकालना है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो 9 और 9 में से घटा दीजिए कितना, 16, 16 नहीं -16। जब आप इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 16। 16 में 9 जोड़िए कितना होगा, 16 4 20 5 25। तो आपका रेंज जो होगा वो ये हो गया 25। अब देखिए मीन, मीडियन, मोड, रेंज, 4 चीजें हमने इस वीडियो में अब तक समझ ली हैं, और ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है कि मीन, मीडियन और मोड, मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। तो इसका संबंध दर्शाने के लिए एक स्टैटिस्टिशियन थे, उनका नाम था कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने एक फार्मूला दिया है, और कार्ल पियर्सन का जो फार्मूला है उसी के आधार पर हम मीन, मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशन है ये निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान फार्मूला है, ज्यादा आपको इसमें दिक्कत की कोई जरूरत नहीं है, और एक बार समझ लेंगे तो फिर कभी भी गलत नहीं होगा। तो कार्ल पियर्सन ने जो रिलेशन दिया था मीन, मीडियन, मोड का, इसमें जो पहला फार्मूला आपको याद रखना है वो देखिएगा ध्यान से, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, मतलब 3 टाइम्स मीडियन। ये हो गया 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, 2 टाइम्स मीन। अब आप सोचेंगे कि ये इसका जरूरत क्या था, इस फार्मूले की जरूरत क्या थी। अगर आपको डाटा दिया है तब तो आप मीन, मीडियन, मोड आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपको डाटा ना देके किसी डाटा का मीन या मीडियन दे दिया हो तो मोड कैसे निकालेंगे, या फिर मोड या मीन दे दिया हो तो कैसे निकालेंगे। इसमें अलग अलग तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि कुछ आंकड़े दिए हैं, मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, कुछ आंकड़ों की माध्यिका, आपको माध्यिका दी हुई है। कुछ आंकड़ों की माध्यिका यदि 5 है, कुछ आंकड़ों की माध्यिका 5 है तथा माध्य 3 है, तो आपको बताना है कि बहुलक क्या होगा। क्या पूछ रहा है, बहुलक। बहुलक का मतलब मोड, अंग्रेजी हिंदी कोई दिक्कत नहीं है, सारी भाषाओं में चलेगी क्लास।
तो कुछ आंकड़ों की माध्यिका 5 है, माध्य 3 है, तो बहुलक क्या निकालेंगे? तो यहीं पर हम याद कर लेंगे कार्ल पियर्सन साहब को, और कार्ल पियर्सन साहब ने जो फार्मूला दिया था उसका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। उनका फार्मूला क्या था? ये था मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड निकालना है हमको, तो मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। मीडियन कितना दिया है, माध्यिका कितना दिया है 5, और माइनस 2 टाइम्स मीन। 2 टाइम्स मीन, तो मीन कितना दिया है? ये मीन है 3 दिया है, इंटू 3 कर दीजिए, तो कितना हो गया 15 माइनस 6, मतलब हमारा आंसर हो गया 9। ये साधारण सा प्रश्न था और ये कार्ल पियर्सन साहब के फार्मूले से आसानी से सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम 1-2 फार्मूले और डिराइव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन फार्मूले को भी डिराइव कर लें जो कि हमारे लिए आगे के प्रश्न में काम आ सकता है। वो क्या है? तो देखिए दूसरे नंबर में जो फार्मूला है इसमें भी हम मोड ही कैलकुलेट करते हैं। मोड कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला, मोड इज इक्वल टू मीन माइनस 3 टाइम्स, मतलब 3 से गुणा करना है किसका? तो मीन और मीडियन के डिफरेंस का, मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन। अब आप सोचिएगा कि इस फार्मूले की जरूरत क्या है? इस फार्मूले की जरूरत यह है कि अगर कहीं आपको दे दे कि प्रश्न में ऐसा दे दे कि मीन और मीडियन का डिफरेंस दे दे आपको और मीन दे दे, तो आपको मोड कैसे निकालना है? मीन और मीडियन का डिफरेंस दिया है, मीडियन नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस पे भी प्रश्न आएगा और इसके प्रश्न को भी हम आसानी से समझ लेते हैं। पहले प्रश्न के माध्यम से समझेंगे तो आसानी से सारी चीजें हम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, ये रहा। अब हमको क्या करना है? प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न आपको तब देगा जब अगर मीन और मीडियन का डिफरेंस दिया हो। तो मीन और मीडियन का डिफरेंस मान लीजिए दिया है कि मीन और मीडियन का अंतर, मीन और मीडियन का अंतर दे दिया है 2, ठीक है, 2 आपका अंतर दे दिया है, और पूछ देगा, और मीन भी आपको दे देगा। मीन कितना दिया है? मीन दे दिया है आपका 8। तो आपसे पूछ रहा है कि मोड निकालिए क्या होगा। तो हम इस दूसरे फार्मूले को याद करेंगे, मीन तो दिया ही है, तो मोड इज इक्वल टू मीन माइनस 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। तो देखिए मीन यहां पे लिख देंगे, मीन मतलब 8 माइनस 3, मीन और मीडियन का अंतर कितना दिया है? 2 दिया है, तो यहां पे लिख लेंगे 2। आंसर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ नहीं, प्रश्न तो हम एक एक ही देख रहे हैं, मगर विश्वास करिए कि कोई भी प्रश्न आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम फिर से पेन चेंज करते हैं और आते हैं अपने तीसरे फार्मूले की तरफ। कार्ल पियर्सन ने जो फार्मूला दिया उसी में तीसरा फार्मूला, मोड निकालने के लिए एक और फार्मूला है, मोड इज इक्वल टू मीडियन माइनस 2/3 माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। अब इस फार्मूले को कैसे लगाएंगे? क्यों इतना फार्मूला बताया जा रहा है? प्रश्न ही पूछ देगा ऐसा, प्रश्न में दे देगा कि मीन और मोड का डिफरेंस आपको दे देगा कि किसी भी आंकड़े में माध्य और बहुलक का अंतर 5 है तथा माध्यिका 8 है, तो आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो अब इसमें हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। मीडियन मान लीजिए कुछ दे दिया होगा और मीन और मोड का जो डिफरेंस है वो भी कुछ दे देगा। इस फार्मूले में ये पुट करेंगे -2/3 और यहां पे जो डाटा होगा वो, और हमारा आंसर आ जाएगा आसानी के साथ। तो इस क्लास में हमने बेसिकली मीन, मीडियन, मोड, रेंज, कार्ल पियर्सन का फार्मूला जिसको कहते हैं मीन, मीडियन और मोड में क्या संबंध है, इससे संबंधित 3 फार्मूले ये देख लिए हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा जिसमें हम मीन डेविएशन, जिसको माध्य विचलन कहते हैं, प्रसरण क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा।